बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक तरीका इलाज में आज ज़िक्र होगा जल्दी बीमारियों का, ख़ारिश का, फोड़ा फिंसी। ये असल में जो जल्द की बीमारी है, ये इसका निशानी इसकी है कि अंदर इसमें बीमारी है। ये अंदरूनी बीमारी की एक अलामत होती है जो क़ुव्वत मदाफ़त अंदरूनी बीमारी को दूर करने के लिए उसको बाहर निकालती है, अंदर के जहर को। तो इसके नतीजे में जल्द पर बीमारी ज़ार होती है। जल्दी बीमारी कोई बाहर से नहीं आती, अंदर की बीमारी होती है। जो हम वाइटल फोर्स जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है दिफा का, जब वो कोशिश करता है अंदर की बीमारी को बाहर निकालने के लिए, बाज़ दफ़ा वो पेशाब के रास्ते खारिज करता है, बाज़ दफ़ा वो पखाने के रास्ते खारिज करता है, और बाज़ दफ़ा वो जल्द के मसामों के ज़रिए बीमारी के जहर को बाहर करता है। तो जब वो जल्द के ज़रिए से निकलने की कोशिश करती है वो जहर, तो वो जिस्म पर अलामात ज़ाहिर करती है, ख़ारिश की सूरत में, फोड़ा फिंसी की सूरत में, मुख्तलिफ़ किस्म के नाम तिब्बी बीमारियों के तिब में हुक्मा ने नाम दिए हुए हैं कि ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, ये ख़ारिश होगी, ये फोड़ा फिंसी होगी, ये मुँह के निकल है। तो इसलिए इसको दवाई खिलाने से अगर बजाय इसके कि आप जल्द पर कोई ख़तरनाक चीज़ लगाएं जलाने वाली, तो वो उसको जहर को फिर वापस कर देगी जिस्म में, तो मरीज़ ठीक नहीं होगा, वो कोई और शक्ल में फिर बीमारी निकलेगी। बेहतर यही है कि होम्योपैथिक दवाई खिलाई जाए और वो जहर को निकालती है, वो दबाती नहीं है। इसलिए मैं मशहूर अलामात बताता हूँ, तो दोस्त नोट करते जाएं। उस अलामत के तहत अगर आप दवाई देंगे तो वो जहर अंदर नहीं जाएगा, मरीज़ को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि उसको बाहर निकाल कर ख़त्म कर देगा। तो पहली अलामतें हैं इसकी। पहली अलामत है बाज़ जिस्म के हिस्सों पर सफ़ेद रंग की, जहाँ जल्द बीमार होती है उसमें सफ़ेद रंग की रतूबत निकलती है। ये इसकी ख़ास अलामत है। मसलन कानों के पीछे फिंसियाँ बन जाती हैं और बाहर निकल आते हैं, फिर उनसे पीप निकलती है जो सफ़ेद रंग की होती है और चिपचिपी होती है, उंगलियों के दरमियान हो जाती है, सर में हो जाती है। इसका मवाद का लेसदार होना ज़रूरी है, और सफ़ेद रंग होना और लेसदार होना। तो इसमें आप आंखें बंद करके ग्रेफाइटस दवाई है वो 30 की या 200 की, ये आपने देखना है। अगर बीमारी ताज़ा है तो 30 दें, अगर बीमारी पुरानी है तो 200 दें। दूसरी दवाई है आर्सेनिकम अल्बम। ये शदीद जलन, ख़ारिश और ये जिस्म पे होती है, जलन होती है, ख़ारिश होती है। इसकी अलामत ये है कि गर्मी से इसको सुकून पहुंचता है, गर्म पानी से सुकून पहुंचता है, गर्म कमरे में सुकून पहुंचता है। ऐसी हालत में एक्जिमा हो या चंबल हो, जल्द मोटी हो जाती है, बाज़ दफ़ा जल्द का रंग भी काला हो जाता है। तो जब ऐसी अलामतें हों, गर्मी से आराम पहुँचे, वो आर्सेनिकम अल्बम है, उसमें शदीद जलन और बेचैनी होती है मरीज़ को। फिर है सल्फ़र। सल्फ़र भी जल्दी बीमारियों के लिए बड़ी ख़ास दवाई है। ये भी आर्सेनिकम अल्बम की तरह इसमें भी जलन और ख़ारिश होती है, लेकिन सल्फ़र में हाथ पाँव में भी जलन होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सल्फ़र को गर्मी से तकलीफ़ पहुंचती है। सल्फ़र का मरीज़ गर्म कमरे में तकलीफ़ महसूस करेगा, ठंडे कमरे में
जाएगा और वो ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करेगा। तो बिस्तर की गर्मी से भी सल्फ़र की जो बीमारी होती है वो बढ़ती है और नहाने धोने से भी इजाफा होता है। इसकी खारिज खुश्क होती है, इससे मुआद नहीं निकलता। फिर है दवाई मेजीरियम, MEZERIUM। इस दवा की ख़ास बारें होती हैं, मोटे छिलके होते हैं। इसमें से जब मुआद निकलता है वो साथ ही जम जाता है, ऊपर छिलका बन जाता है। अखराज वो निकलता है मुआद तो उधर ही सूख जाता है, तो वो छिलका बन जाता है। ये अक्सर बच्चों के सिर पर खरेंड होते हैं, गोया चिकनी मिट्टी का लेप लगा होता है, ऐसा मालूम होता है। वहाँ दवाई फिर अक्सर कीड़े भी पड़ जाते हैं। रात को जलन और बिस्तर की गर्मी होती है, ज़्यादा बेचैन होता है बच्चा, तो इसकी दवाई मेजीरियम है। तो फिर आ गया एक दवाई रस्टाकस, ये बड़ी मशहूर दवाई है जल्द के लिए। इसमें जल्द खुश्क नहीं होती, इसमें आंवलेदार होती है, छाले निकलते हैं, उनमें से पानी निकलता है, खुजली होती है, फिर वो तेज़ाबी पानी होता है और जहाँ लगता है फिर आंवले पैदा करता जाता है। ऐसी हालत में इसको वीपिंग एक्जिमा भी कहते हैं कि रोने वाला एक्जिमा, उसमें पानी निकलता है। ऐसे एक्जिमे में आपने रोस्टाक्स दवाई देनी है। फिर सुराइनम है। सुराइनम ये जल्द की ये बड़ा इसका भी मुकाम है। इसकी कुजली भी सल्फ़र की कुजली की तरह बिस्तर में बढ़ती है, लेकिन एक फ़र्क है सल्फ़र का और सुराइनम का। सल्फ़र को गर्मी से तकलीफ़ होती है, सुराइनम में गर्मी से अफाका होता है। ये मरीज़ सर्दी महसूस करता है, सल्फ़र का मरीज़ गर्मी महसूस करता है। ये आपने निकालना है ये नतीजा, फिर आपने आगे दवाई देनी है। तो इस तरह मरीज़ के नहाने धोने के बावजूद मरीज़ ऐसे लगता है कि अभी सफाई नहीं हुई, इसको गंदा ही है। सुराइनम बेहतरीन है। फिर आपको छपाकी की एक मैं दवाई बता दूं। छपाकी जो है ये शहद की मक्खी से तैयार होती है दवाई। छपाकी के लिए ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खी काटती है ना, मरीज़ को भी डंग लगते हैं, वो चुभती है, ऐसी कोई चीज़ जैसे सुई चुभती है। इसकी दवाई है एपस मेलिफिका। ये हर किस्म की इस किस्म की एलर्जी जिसमें चुभनदार दर्दें हों, जिसमें सोज हो, क्योंकि शहद की मक्खी से भी सोज हो जाती है, तो इसके लिए फिर एपिस मेलिफिका आपने दवाई देनी है। फिर अगर आपको मैदे की ख़राबी की वजह से छपाकी है तो फिर पल्स्टला दवाई होगी। ये आपने मरीज़ से पूछना है, मैदे की ख़राबी से है तो पल्स्टला। फिर अगर जिस्म के ऊपर ख़ारिश के साथ बुरे बुरे दाग, चेहरे पे दाग, वो सीपिया की अलामत है, ये अमूमन औरतों को होती है। हैपर सल्फर दवाई है, हैपर सल्फर बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। यहाँ अबारें जो होते हैं, जो फोड़े फिंसी निकलते हैं, वो बहुत पुरहिस होते हैं, यानी कि हाथ नहीं लगाने देता मरीज़, इतने दर्द करते हैं। छोटी छोटी फिंसियाँ जो सख्त दर्द करती हैं, इस ऐसे अबारों में पीप भी पड़ जाती है। सर्दी बहुत महसूस करता है मरीज़, तो उसमें आपने हैपर सल्फर देनी है। सर्दी के मौसम में जो जल्द की बीमारी पैदा हो जाती है, जल्दी बारें हो जाती हैं, गर्मी में ठीक हो जाती हैं, उसके लिए आप पेट्रोलियम दवाई है वो दें। फिर बाज़ दफ़ा चीचक निकल आती है, चीचक की तरह दाने निकल आते हैं छोटे छोटे जिस्म के ऊपर, बाज़ दफ़ा पीप पड़ जाती है, एंटीमोनियम टार्ट वो दवाई है उसके लिए। एंटीमोनियम टार्ट आपने ऐसी हालत में देना है कि पीपदार फिंसियाँ और चीचक की तरह दाने, या चीचक भी हो तो आप एंटम टार्ट दवाई उसको दे सकते हैं। हमारे कहते हैं जी चीचक की दवाई नहीं है, चीचक की दवाई है। थूजा जो है, थूजा ऐसी है जो मुहासे, मोके, उबारे,
चीचे के टीका लगाने के बाद असरात जो है उसके लिए आप थूजा दें। ये दवाइयाँ आप याद कर लें। और ये होम्योपैथिक तरीके इलाज से जल्दी बीमारियों का अल्लाह के फजल से काफ़ी शाफी इलाज है। इसके अलावा अगर कोई मामला फंस जाए तो आप खाकसार को फ़ोन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।